नमस्कार। अत श्री संजय चौधरी कथा 3 में आप सबों का स्वागत है। ये कथा ही है, जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा हम लोग सुनते हैं ना, उसी तरीके से इस कलयुग का कथा है ये। और इस कथा को जरा गौर से सुनिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम लगातार 2 कथा आपको सुनाए हैं। तीसरा कथा सिस्टम में बैठे लोगों की उस प्रतिक्रिया से जुड़ी हुई है, जो सिस्टम कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। शिक्षा विभाग और राजभवन लगातार हमारे इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। स्वाभाविक तौर पर जिस साक्ष्य के साथ हम लोग लगातार खबर चला रहे हैं, अभी साक्ष्य चल ही रहा है, देख ही रहे हैं कैसे जनाब प्रिंसिपल बन गए बिना डिग्री के, फिर सब कुछ ताक पर रखकर प्रोफेसर भी बन गए, वाइस चांसलर भी बन गए। सब कागज चीख चीख कर कह रहा है, सिस्टम को दिखा रहा, आईना दिखा रहा है कि माय लॉर्ड देखिए, महामहिम देखिए किस तरीके से डेमोक्रेसी चल रही है। हमारे पुरखों ने सोचा भी होगा कि संविधान बनाने वाला लोग कि भाई उच्च शिक्षा को हम लोग स्वतंत्र छोड़े थे, है ना, कि भाई उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, प्रशासनिक हस्तक्षेप ना हो। इसलिए हमारे पुरखा ने एकदम इसको इंडिपेंडेंस छोड़ दिया गया, स्वायत्त संस्था। तो जिनको स्वायत्त संस्था छोड़ा गया, वहाँ क्या मनमर्जी चल रही है ये जानिएगा ना भाई। इनकी स्वायत्तता पर किस तरीके से ये लोग कथक नाच कर रहे हैं, भोजपुरी डांस कर रहे हैं, जानना जरूरी है ना। कहा गया था कि प्रोफेसर समाज का निर्माता है ना, समाज के निर्माण करता है प्रोफेसर ना। वाइस चांसलर, बाप क्या इज्जत हुआ करता था। मतलब प्रोटोकॉल में जो है सो 3-4 नंबर पर इनका स्थान होता था प्रदेश में। हर कोई वाइस चांसलर मतलब वाइस चांसलर होता था, एक से एक वाइस चांसलर हुए इस देश में। उसी देश में ये लोग भी वाइस चांसलर बने। तो जिस तरीके से नैतिक पतन हुआ, बड़ी से बड़ी संस्था जो आइडियोलॉजी पर आधारित था, नैतिकता पर आधारित था, वो कैसे ध्वस्त हुआ देखिए। इस पूरे मामले में राजभवन और शिक्षा विभाग हैरान है यह जानकर कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। ये संतोष जी संभव है क्या। हम कहे सर हम भी संभव कहाँ कह रहे हैं, हम भी कहाँ मान रहे थे संभव है, लेकिन कागज तो चीख चीख कर बोल रहा है ना। जो इसके पैरवीकार है इस वाइस चांसलर के महोदय के संजय चौधरी को, सहयोग से उनका भी कॉल आ गया है कि संतोष जी वाकई में ये आदमी ऐसा है। हम कहे सर क्या कहते हैं, कागज तो यही कह रहा है, चेहरा पर तो लिखा हुआ नहीं है। वो आदमी भी यही कहे कि ठीक है संतोष जी आजकल पहचानना ही मुश्किल है। कोई चेहरा भाई अब छै तो आइले लोग पैरवी पैगाम करै छै, लेकिन ककरो चेहरा पर हमहूँ तो सर सएह कह रहल छी। किसी के चेहरे पर लिखा हुआ है कि नटवर लाल है, कि ये दाऊद इब्राहिम है, कौन है, अगर फोटो नहीं सामने हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। हम कहीं ऐसा ही हुआ है। लीजिए आप डॉक्यूमेंट सब आप लोग भी देखिए। तो शिक्षा विभाग भी और राजभवन भी अब इनकी कारगुजारी को खंगालना शुरू कर दिए कि आखिर इस व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाया कैसे गया। और आज ही इस बातचीत में हमको पता चला कि सरकार की तरफ से जो सर्च कमेटी राजभवन और बने थे, उसमें हमारे मतलब हमारे दोनों के बीच में चलता रहता है। जब जब उनके किसी भ्रष्टाचार के विषय में जब हम आवाज़ उठाते हैं, खबर चलाते हैं, तुरंत उनका फ़ोन आता है कि नहीं संतोष जी इसमें ये गड़बड़ी हुई थी, उसको हमने ठीक कर दिया है। तो हम लोगों का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो पता चला कि वही चेयरमैन है। आज उन तक भी वो कागज़ पहुँच ही गया है, उन तक भी बात हो ही गई कि भाई हो क्या रहा है, क्या तो लोग भी हैरान है। भाई हम लोग तो संतोष जी देखते हैं ना,
हम कहीं नहीं देखे थे कि वहाँ का जवाहरलाल जो वाइस चांसलर था वो लिख के क्या दिया था? उसको नहीं पढ़े थे? सब लोग हैरान है। वो पतला है जवाहरलाल का जो वाइस चांसलर का जो पत्र पहुंचा सर्च कमेटी के पास, वो है ये नहीं है वहाँ। समझ गए ना? इनके कारगुजारी का जो फाइल पहुंचा राजभवन, नीचे में रह गया, पहुंचा ही नहीं ऊपर, जो लोगों को पता चले कि इस तरीके से चीजें चल रही हैं। कौन जानने गया भाई? तो हम भी मान लिए, सीधा दिल का आदमी हम भी है कि हाँ नहीं आप कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? तो आगे जांच होगी, सारा तथ्य सामने आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? स्टेट के साख का सवाल है और खबर चलाए हैं आप तो, और पूरे एविडेंस के साथ चलाए तो इसकी जांच कैसे नहीं होगी? तो शिक्षा विभाग भी और राजभवन भी अब R&D करना शुरू किया है, खोजबीन करना शुरू। सब के व्हाट्सएप पर ये खबरें दौड़ रही है और हर जगह हर पदाधिकारी की तरफ से व्हाट्सएप पर ही सीन हो रहा है। क्या है ये? सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या है ये? संतोष जी खबर चलाए, कुछ तो बात होगी, तरह इसको सर्च कीजिए क्या मसला है। तो बात अब जांच की तरफ बढ़ गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि सिस्टम अगर इस तरीके से काम करेगा तो फिर इस राज्य का क्या होगा? और आदमी का अगर नैतिक मूल्य नहीं है तो फिर कुछ तो ऐसी बात या कुछ तो सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि जब नैतिक मूल्य नहीं है तो इसको कम इस तरीके से घेर दे, बाएं दाएं नहीं कर सके। विश्वविद्यालय में जाने के बाद भी जो है शांत नहीं बैठा हुआ है आदमी, वहाँ भी खेल हो रहा है। उस सारे खेल की जानकारी हमें दरभंगा से ही लोगों के द्वारा दी जा रही है, लेकिन उस खेल से मेरा कोई वास्ता नहीं है। कॉलेज में ज़रूरत नहीं है, सामान भेज रहे हैं, उससे हमको कोई वास्ता नहीं है। बिल्डिंग बनाने में क्या भ्रष्टाचार कर, नथिंग। सवाल वो नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि जिस इमारत या के सहारे हम 2047 में विश्व गुरु बनने की बात सोच रहे हैं, उस इमारत का इंजीनियर अगर ऐसा होगा तो इमारत कैसा बनेगा? हमको दर्द इसी बात को लेकर है। महामहिम के आसपास भी जो संघ के झाजी हैं और विद्यार्थी परिषद का जो सांडिल है, इस दोनों के बारे में भी हम जहां तक हो सकता है जानकारी देंगे कि भाई ये लोग बैठ के कर क्या रहा है यहाँ पे। गांधी जी करने से नहीं होगा। ये लोग मोदी के उस सपने को कहीं न कहीं आईना दिखा रहा है। मोदी के अरमानों को ये लोग चकनाचूर कर रहा है। ये जो एगो झाजी है संघ का, एगो सांडिल है विद्यार्थी परिषद का, वो दोनों मोदी के सपने को चकनाचूर कर रहा है। हम संघ और विद्यार्थी परिषद के सीनियर अधिकारी से भी कहेंगे कि इस दोनों के कार्यकलाप की आप जांच कराइए कि बिहार में बैठ के कर क्या रहा है, किस तरीके से वाइस चांसलर को विद्यार्थी परिषद के छात्रों का धमकी देके ये कर रहा है, और इसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। जरा इसका अकाउंट का, इसका पूरा बही खाता इसका खोलिए, तब आपको पता चलेगा कि जिसको आप दिए हैं कि छात्रशील और संघर्ष के जिम्मा जिस व्यक्ति को दिया गया वो व्यक्ति कर क्या रहा है बिहार में। पुराने चांसलर के समय भी ये सवाल हम खड़ा किए थे इस दोनों के बारे में कि गतिविधियों पर रोक लगा था, फिर इधर गतिविधि ये लोग बढ़ा दिया है। तो जरा इन लोगों पर चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। और हम कहेंगे कि भाई यही इसी चेहरे पर ना आप वोट मांगने जाइएगा। संघ अगर ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहेगा, संघ अगर विद्यार्थी परिषद ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहेगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो नए नए युवा जो जा रहे हैं वो क्या, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं देश बदलने का। इसलिए ये बातें, इसलिए हमने आज तीसरा एपिसोड चलाया कि जांच तो होनी ही चाहिए, और जांच के साथ साथ आगे आने वाले समय में इस तरीके की चीज़ें नहीं हो, इसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था क्या हो सकता है, इस पर भी राजभवन और सरकार को विचार करना चाहिए।